हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे इजी एग्जांपल के थ्रू, लाइन टू लाइन अच्छे से समझेंगे। ये सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग। तो सबसे फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, नर्सिंग और स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन। पहले के टाइम में नर्सिंग सिर्फ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी, लेकिन आज की मॉडर्न नर्सिंग क्या है, एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक। मतलब हर डिसीजन डाटा पर बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब हर डिसीजन जो है वो डाटा पर बेस्ड होता है, और डाटा को समझने के लिए क्या चाहिए, स्टैटिस्टिक्स। इसलिए बोलते हैं विदाउट स्टैटिस्टिक्स नर्सिंग रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्लानिंग इज इनकम्प्लीट। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। डाटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और रिजल्ट निकालना। वार्ड में मान लो 50 पेशेंट का बीपी रिकॉर्ड किया। अब सिर्फ नंबर से लिख देना काफ़ी नहीं होता, यहाँ पे हमें एवरेज निकालना होगा, ट्रेंड देखना होगा, एबनॉर्मल केसेस आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे ये सब स्टैटिस्टिक्स करता है। ठीक है, अब इसका मीनिंग ऑफ स्कोप। स्कोप का मतलब होता है किस किस एरिया में इसका यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे कि नर्सिंग में स्टैटिस्टिक्स किन किन फील्ड में काम आता है। तो नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग। तो फर्स्ट है इन नर्सिंग रिसर्च, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ये। स्टैटिस्टिक्स को रिसर्च का बैकबोन कहा जाता है। रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है रिसर्च की प्रॉब्लम को चूज करने में, सैंपल साइज डिसाइड करने में, डाटा एनालाइज करने में, हाइपोथेसिस टेस्ट करने में, कंक्लूजन ड्रॉ करने में। एग्जाम्पल जैसे अगर नर्स रिसर्चर टेस्ट करना चाहती है कि न्यू वोंड ड्रेसिंग पुराने ड्रेसिंग से फास्ट हील करती है या नहीं, तो क्या करेंगे, 2 ग्रुप्स बनाएंगे, हीलिंग टाइम कंपेयर करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, टी टेस्ट या स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, स्टैटिस्टिक्स गिव्स साइंटिफिक वैलिडिटी टू नर्सिंग रिसर्च। सेकेंड है इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आज का नर्सिंग प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड है, मतलब जो साइंटिफिकली प्रूव हो वही फॉलो करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है रिसर्च आर्टिकल समझने में, पी वैल्यू इंटरप्रेट करने में, सिग्निफिकेंट रिजल्ट आइडेंटिफाई करने में। एग्जांपल जैसे अगर किसी स्टडी में लिखा है ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी, तो नर्स को समझना चाहिए कि ये साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। ठीक है, थर्ड क्या है इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। डेली प्रैक्टिस में भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, पेशेंट प्रोग्रेस मॉनिटर करने में, लैब वैल्यूज इंटरप्रेट करने में, रिस्क प्रेडिक्ट करने में। एग्जांपल जैसे डायबिटिक पेशेंट का डेली शुगर रिकॉर्ड करते हो, अगर 7 दिन का एवरेज शुगर हाई आ रहा है तो ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एवरेज का कंसेप्ट स्टैटिस्टिक्स से आता है। फोर्थ है इन पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी नर्सिंग। यहाँ स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूज़ होता है ये, मोर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करने में, बर्थ रेट, मोर्बिडिटी, इसका यूज़ होता है मोर्टिलिटी रेट कैलकुलेट करने में, बर्थ रेट, मोर्बिडिटी रेट, इंसिडेंस, प्रिवेलेंस। एग्जांपल जैसे कम्युनिटी में 200 लोग डेंगू से अफेक्टेड हुए, इसका इंसिडेंस रेट कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। वैक्सीनेशन प्लानिंग भी स्टैटिस्टिकल डाटा पर डिपेंड करती है। फिफ्थ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है बेड एक्यूपेसी रेट, स्टाफ रिक्वायरमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल और बजट प्लानिंग, ये सब चेक करने में। ठीक है, एग्जांपल जैसे अगर हॉस्पिटल का एवरेज स्टे 7 दिन का है तो बेड टर्नओवर प्लानिंग की जाती है। ये सब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से आता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नर्सिंग एजुकेशन में भी स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में, टीचिंग मेथड कंपेयर करने में। एग्जांपल जैसे न्यू टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद एग्जाम रिजल्ट कंपेयर किया, अगर मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हुए तो मेथड इफेक्टिव है। सेवंथ क्या है इन क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑडिट। हॉस्पिटल क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रेट, इन्फेक्शन रेट। एग्जाम्पल जैसे अगर इन्फेक्शन रेट 5% से बढ़कर 10% हो गया तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। 8th पॉइंट क्या है इन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी डिजीज पैटर्न की स्टडी है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बिना एपिडेमियोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। एग्जांपल जैसे कोविड-19 के टाइम डेली केसेस काउंट होते थे, रिकवरी रेट, डेथ रेट, पॉजिटिविटी रेट,
सब स्टेटिस्टिक्स से कैलकुलेट होता था। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पे, एपिडेमियोलॉजी इज इम्पॉसिबल विदाउट स्टेटिस्टिक्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन नर्सिंग, स्टेटिस्टिक्स हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, बेटर पेशेंट केयर के में, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में, एरर रिडक्शन, एफिशिएंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ। अब कुछ प्रैक्टिकल वाइवा एग्जांपल्स हैं। वाइवा में पूछा जाता है कई बार कि आईसीयू में बीपी का एवरेज क्यों निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, पेशेंट ट्रेंड समझने के लिए। एक क्वेश्चन आता है दो मेडिसिन कंपेयर कैसे करते हो, तो आंसर क्या होगा, मीन और स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करके हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, तो स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर नॉलेज के बिना मिसलीड कर सकता है, गलत डाटा हो तो रॉन्ग कंक्लूजन दे सकता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल, इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन करेक्ट एप्लीकेशन। अब फाइनल इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, स्टैटिस्टिक्स का नर्सिंग में बहुत वाइड स्कोप है, रिसर्च से लेकर डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस तक, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से लेकर पब्लिक हेल्थ प्लानिंग तक हर जगह स्टैटिस्टिक्स का रोल है। इसलिए एक नर्स को बेसिक स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज जरूर होना चाहिए। आई होप आपको इसके स्कोप क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक है, और रिसर्च या हॉस्पिटल रिपोर्ट बनाना हो तब भी ग्राफ्स का यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वार्ड में 120 पेशेंट हैं, 30 टीबी के हैं, 40 डायबिटीज़ के हैं, 20 हाइपरटेंशन के हैं और 30 डेंगू के हैं। अगर मैं ये सब सिर्फ नंबर्स में बोलूँ तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं सेम डाटा को एक पी चार्ट में दिखा दूं तो ये एक नज़र में समझ में आ जाएगा आपको, कौन सा डिजीज ज़्यादा है, ये सब क्लियर हो जाएगा। इसी को कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को समझो। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा इन विजुअल फॉर्म सच एज ग्राफ एंड डायग्राम टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। नंबर्स को पिक्चर्स या ग्राफ में कन्वर्ट कर देना ताकि इजीली समझ आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ग्राफ्स का पर्पस क्या है, ग्राफ्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। तो ग्राफ यूज करने के मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, डाटा को सिंपल बनाना, कंपैरिजन इजी करना, ट्रेंड दिखाना, टाइम बचाना, अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन। ए गुड ग्राफ शुड कन्वे द मैसेज एट ए ग्लास, मतलब एक नज़र में मैसेज क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स ऑफ अ गुड ग्राफ, इसकी कुछ फीचर्स हैं। ए गुड ग्राफ मस्ट बी सिंपल, क्लियर, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रॉपर्ली लेबल्ड, नीट एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट है डायग्राम्स, सेकंड है ग्राफ्स। तो डायग्राम में भी तीन है, एक बार डायग्राम, एक है पी डायग्राम और एक है पिक्टोग्राम। तो सबसे फर्स्ट हम डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे ए बार डायग्राम। तो सबसे कॉमन और इजी डायग्राम है, ये यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। एग्जांपल जैसे मेल पेशेंट है 50 और फीमेल पेशेंट है 70। अगर हम दो वर्टिकल बार्स बना दें, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, तो तुरंत कंपेयर हो जाएगा कौन सा ज़्यादा है। टाइप्स इसके हैं सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम। इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसका ये है कि बार डायग्राम में बार्स के बीच गैप होता है। ठीक है, सेकेंड है पी चार्ट। पी चार्ट एक सर्कल होता है, टोटल सर्कल 360 डिग्री में होता है। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। एग्जांपल जैसे टोटल 100 पेशेंट्स हैं तो उसमें 40% तो डायबिटीज़ के हैं, 30% हाइपरटेंशन के हैं, 20% टीबी के हैं, 10% अदर हैं। तो हर डिजीज़ का एक सेक्टर बनेगा सर्कल में, इससे इजीली पता चलेगा कौन सी डिजीज़ सबसे ज़्यादा है। आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने आपको डायग्राम शो कर दिए हैं बार डायग्राम के, पी चार्ट के। अब थर्ड क्या है, पिक्टोग्राम। इसमें सिंबल्स यूज होते हैं। एग्जांपल जैसे एक सिंबल बराबर 10 पेशेंट, अगर 5 सिंबल बनाए तो मतलब 50 पेशेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए यूजफुल होता है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको तीनों बार डायग्राम, पी चार्ट और पिक्टोग्राम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग्राफ्स। सेकेंड टाइप क्या है इसका, ग्राफ्स। ग्राफ्स थोड़े साइंटिफिक और रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। इसके अंदर है लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगिव। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को समझते हैं, टाइम के साथ चेंज दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे जनवरी में 10 डेंगू के केसेस आए, फरवरी में 15 आए, मार्च में 20 और अप्रैल में 30। अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करके लाइन ज्वाइन करें तो ट्रेंड क्लियरली दिख जाएगा कि केसेस बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में ये बहुत यूज होता है, आप डायग्राम में देखो क्लियर हो जाएगा।
सेकंड है हिस्टोग्राम, कंटिन्यूअस डाटा के लिए यूज होता है ये। एग्जांपल जैसे एज ग्रुप है 0 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 20 से 30 के बीच और 30 से 40 के बीच। इसमें बार्स के बीच गैप नहीं होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये याद रखो कि बार डायग्राम में क्या होता है, गैप होता है, और हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है तो इसको याद रखना। डायग्राम में देखो क्लियर हो जाएगा हिस्टोग्राम। थर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यूजफुल होता है ये। फोर्थ है ओगिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। यह स्पेशल ग्राफ होता है, इसका यूज होता है मीडियन निकालने के लिए, क्वार्टिलीज निकालने के लिए। इसके दो टाइप्स होते हैं, लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव। वाइवा में बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके नर्सिंग में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नर्स को हेल्प करता है पेशेंट ट्रेंड मॉनिटर करने में, इन्फेक्शन रेट एनालाइज करने में, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने में, ट्रीटमेंट आउटकम कंपेयर करने में, हॉस्पिटल रिपोर्ट बनाने में। एग्जाम्पल जैसे आईसीयू में इन्फेक्शन रेट मंथली कंपेयर करना हो तो लाइन ग्राफ बेस्ट है, और डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो तो पी चार्ट बेस्ट है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसके एडवांटेज क्या हो सकता है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, टाइम सेविंग है, ये अट्रैक्टिव है, ट्रेंड क्लियर दिखता है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिमिटेशन। कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, गलत स्केल यूज करें तो मिसलीडिंग हो सकती है। यहाँ पे डिटेल्ड डाटा नहीं दिखा सकते, यहाँ पे ड्राइंग में एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका ओरल कंक्लूजन क्या निकलेगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करता है ताकि कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इजीली समझ आए। ये नर्सिंग रिसर्च, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पेशेंट एनालाइज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।